हेलो प्रिय अभ्यर्थियों, काव्य हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने स्थान पर सब कुशल पूर्वक होंगे। प्रिय अभ्यर्थियों, आज हमने पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, वो है विशेषण। क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? विशेषण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपको विशेषण की परिभाषा क्या होती है, जिस प्रकार पहले देखो, ये वाक्य देखो पहले। राधा की काली गाय है। राधा की कैसी गाय है? काली गाय है। मोहन नई कमीज लाया। मोहन क्या लाया? नई कमीज लाया। यह घर सीता का है। ये घर किसका है? सीता का है। अब देखिए, इन तीनों वाक्यों के अंदर राधा की काली गाय है, मोहन नई कमीज लाया, यह घर सीता का है। तो देखिए, ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई शब्द है, ये जो आने वाले या आगे वाले संज्ञा शब्द है, इनकी क्या बता रहे हैं? विशेषता बतला रहे हैं। जैसे गाय, गाय की विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है? काली है। कमीज की विशेषता बता रहा है, ये शब्द नई है या पुरानी है, लंबी है या चौड़ी है। ठीक है। और यह वाक्य देखो, यह घर, तो यह घर की क्या बता रहा है? विशेषता बतला रहा है। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है, उन्हें हम बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। तो देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की परिभाषा है। विशेषण की परिभाषा। तो देखो, विशेषण की परिभाषा यानी संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा व सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, छोटा घर, ये घर संज्ञा है और ये इनकी क्या बता रहा है? विशेषता बतला रहा है। यानी घर कैसा है? छोटा है या बड़ा है, ऊंचा है या नीचा, ये सब इनकी विशेषता बतला रहा है। सफेद गाय, ये जो सफेद शब्द है, ये गाय क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। मीठा आम, ये मीठा आम, तो ये मीठा शब्द क्या बतला रहा है? आम की विशेषता बतला रहा है। तो ये क्या होगा? विशेषण होगा। और लाल मिर्च, ये मिर्च की विशेषता बतला रहा है कि मिर्च कैसी है? लाल है। तो ये क्या हो गया?
विशेषण हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम बोलते हैं विशेषण। तो ये सब क्या है, संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। और वह छोटा है, वह छोटा है, तो ये वह की क्या बतला रहा है, विशेषता। यानी वह क्या है, छोटा है या बड़ा, छोटा है, तो वह हो गया विशेषण। तो विशेषण शब्द की क्या बतला रहा है, ये विशेषता बतलाता है, उसे हम बोलते हैं विशेषण। अब देखिए विशेषण के बारे में हमने चर्चा की भाई कि विशेषण किसे कहती है। एक विशेषण और एक होता है विशेष्य। क्या होता है, विशेष्य। तो देखिए विशेषण कौन सा होता है और विशेष्य कौन सा होता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, विशेष्य कहते हैं। जैसे देखो काला घोड़ा, क्या है, काला घोड़ा। सफेद चूहा, सफेद चूहा। लाल गाड़ी, लाल गाड़ी। बहुत आदमी। अब देखिए इनमें इस प्रकार के शब्द दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इनमें विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा, यानी जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विशेष्य। जैसे देखो काला घोड़ा। अब घोड़े की विशेषता क्या है, वो काला है। सफेद चूहा, चूहे की विशेषता क्या होगी, सफेद, तो चूहा क्या विशेष्य हो गया। लाल गाड़ी, तो गाड़ी क्या हो गया, विशेष्य हो गया। बहुत आदमी, और आदमी क्या हो गए, विशेष्य हो गए। हमने पढ़ा कि विशेष्य और विशेषण के बारे में, विशेष्य और विशेषण के बारे में हमने पढ़ा। एक होता है परविशेषण। क्या होता है बच्चों, परविशेषण होता है। देखिए परविशेषण किसे कहते हैं, परविशेषण किसे कहते हैं, परविशेषण, परविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है, जो शब्द क्या है, विशेषण, जो शब्द विशेषण की विशेषता बतलाता है उन्हें परविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परविशेषण कहते हैं, उन्हें कहते हैं परविशेषण। जैसे सीता की साड़ी बहुत ही सुंदर है। सीता की साड़ी कैसी है, बहुत ही क्या है, सुंदर है। मोहन का बहुत बड़ा खेत है। मोहन का कैसा खेत है, बहुत बड़ा खेत है। अब इन वाक्यों को पढ़ो, यानी परविशेषण कौन सा है इन वाक्यों में। तो परविशेषण की क्या पहचान होगी, जो विशेषण की क्या बताएगा, विशेषता बतलाएगा। यानी बहुत, सीता की साड़ी बहुत क्या है,
सुंदर है, यानी साड़ी की विशेषता बता रहा है सुंदर, और सुंदर की विशेषता बता रहा है बहुत ही सुंदर है। मोहन का बहुत बड़ा क्या है, खेत। अब देखो बहुत बड़ा क्या है, खेत, यानी बड़े की विशेषता बता रहा है बहुत शब्द, तो ये हो गया परविशेषण। क्या हो गया बच्चों, ये हो गया परविशेषण। आगे देखिए, एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय। उद्देश्य और विधेय। एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। क्या होता है, विधेय विशेषण। तो देखिए उद्देश्य विशेषण किसे बोलते हैं, वह विशेषण शब्द वह विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम से पूर्व आता है। पूर्व यानी पहले आता है, संज्ञा और सर्वनाम सबसे पहले आता है, उन्हें उद्देश्य विशेषण बोलते हैं। क्या बोलती हैं, उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे देखो मोहन मीठा आम लाया। सीता सुंदर लड़की है। सुंदर क्या है, लड़के। इन वाक्यों में देखिए उद्देश्य विशेषण है। क्यों, क्योंकि ये मीठा शब्द है, वो आम। आम क्या है, संज्ञा सर्वनाम होगा जिसकी ये विशेषता बतलाएगा। तो ये आम से पहले आने के कारण क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया। इसमें देखो सुंदर, सुंदर शब्द पहले आ गया और लड़की बाद में आई। तो सुंदर क्या है, सुंदर लड़की है। तो ये हो गया कौन सा विशेषण हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया। समझ में आया, क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण हो गया। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों पर, सभी सोशल मीडिया पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जिन बच्चों ने अभी तक आपके अपने चैनल काव्य क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है, घंटी वाला। आगे पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम विधेय विशेषण। कौन सा विशेषण, विधेय, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। वह विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्द के बाद में आता है, यानी बाद में आता है, उन्हें क्या बोलते हैं, विधेय विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण
कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे आम मीठा है, तो ये उद्देश्य विशेषण में क्या आएगा? आम से पहले मीठा शब्द आएगा, और जो विधेय विशेषण है इसके बाद में आया है आम की विशेषता बताने वाला शब्द मीठा, तो ये हो गया विधेय विशेषण। जैसे लड़की काली, काली लड़की, तो ये काली शब्द किसके बाद में है? विशेषण के जो विशेष्य शब्द है उसके बाद में आया है, तो उन्हें बोलते हम क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विधेय विशेषण बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आगे विशेषण के बारे में हम अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। मेरी पढ़ाई हुई क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।